चंद्रमा के पहाड़ों में छिपा है दुनिया भर की गरीबी मिटा देने वाला पदार्थ। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जो पहाड़ है जिन्हें कई जगह देवता के रूप में पूजा भी जाता है, भारत में मौजूद कैलाश पर्वत तो आस्था का केंद्र है। और हम सब जानते हैं कि पहाड़ों के अंदर खनिजों का मिलना, मिनरल्स का पाया जाना बेहद आम बात है। कई ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारे देश में जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं। वो बात अलग है क्या ऐसा करने से वहां पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा में इस कार्य को आराम से किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, लेकिन क्योंकि वहां पर आबादी नहीं है, वहां पर पोल्यूशन का खतरा नहीं है, वहां पर बसाहट कोई होगी नहीं। अभी की स्थिति में अगर माना जाए तो चंद्रमा में मौजूद पहाड़ों पर खनिजों की मात्रा भी मौजूद होगी और वहां पर वो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट भी पाए जा सकते हैं, वो प्रेशियस मेटल्स भी पाए जा सकते हैं और शायद कुछ ऐसे अननोन एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में भी ना हो, और उनका इस्तेमाल मानव जाति की भलाई के लिए किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा में हीलियम 3 प्रेजेंट है और आने वाले 10 से 15 साल के अंदर आप मान के चलिए दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करके ऐसे रिएक्टर बनाए जाएंगे जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर चलेंगे और उसमें हीलियम 3 से पावर दी जाएगी। ये एक रियलिटी है। और ऐसा जब होगा तो ना ही न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगी इन प्लांट से, न्यूक्लियर प्लांट से, और पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी मिलेगी, सस्टेनेबल एनर्जी मिलेगी और हमारा फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। कहा तो भी जाता है कि महज 15 किलो हीलियम 3 अगर लेकर आया जाए तो पूरे भारत की जो है, पूरे भारत को 2 साल तक एनर्जी दी जा सकती है, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद है चंद्रमा के पहाड़ों में, वहां की धरती में, खासकर पहाड़ों में। देखिए पहाड़ों में हम इसलिए कह रहे हैं कि पहाड़ों की संरचना ही कुछ इस प्रकार से होती है। अब देखिए धरती पर पहाड़ कैसे बनते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला आखिर कैसे बनी थी, अगर उस पर हम डिटेल में जाएं तो देखिए पहले भारत जो था वो एशिया का हिस्सा नहीं था। भारत जो है ये भूभाग जो था ये अफ्रीका देशों के साथ में, अफ्रीका और महाद्वीप के साथ में कनेक्टेड था। फिर वहां पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ी आज से खरबों सालों पहले, और उस दरार और क्रैक की वजह थी धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। धरती की ऊपरी लेयर को कहा जाता है क्रस्ट, नीचे की लेयर मेंटल, और सबसे बीच की जो मॉल्टन लेयर है, जो पिघला हुआ जो पूरा पदार्थ घूम रहा है, जो लावा घूम रहा है, उसे कोर कहा जाता है। तो धरती के नीचे की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर घूम रही हैं, गोल गोल चलायमान है, और उसी चलायमान होने की वजह से इन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी। धरती जो थी पहले, जब धरती का जन्म हुआ था, जब धरती बनी थी, पूरा सोलर सिस्टम जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो सारे जो ग्रह थे वो गर्म थे, ऊपर में लावा तैर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई, लेकिन इस प्रोसेस में जब धरती पूरी तरीके से पिघली हुई थी, ऊपर में इतना तेज था हमारा सूर्य की, सब कुछ गर्म था, सब कुछ लाल था एकदम। उस वक्त जो हेवी मेटल्स होते हैं, जिसमें सोना भी आता है, प्लैटिनम भी आता है, टाइटेनियम भी आता है, हेवी मेटल्स थे, जब पिघले हुए स्टेट में थी, तो हेवी मेटल धीरे धीरे नीचे की ओर सिंक कर गए, डूब गए नीचे की ओर। उसके बाद धरती सूख गई, ठंडी हो गई। ऐसी स्थिति में वो जितने भी हैवी एलिमेंट थे वो नीचे की तरफ आ गए। आज भी कहा जाता है कि धरती के गर्भ में खूब सारा सोना, खूब सारा हीरा, खूब सारा प्लैटिनम, काफी रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद है। अब ये इनकी खुदाई पॉसिबल नहीं, काफी महंगा, काफी मुश्किल एक ये है, और दूसरे को सर्च करना भी बहुत मुश्किल काम है। धरती बहुत बड़ी है, लेकिन जब इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप आता है, वोल्केनो आता है, और सबसे बड़ी चीज जो पहाड़ों के बनने की जो प्रोसेस है, इसमें अंदर की लेयर ऊपर की लेयर के साथ में टकरा करके ऊपर उठनी चलती है। तो होता क्या है, नीचे का जो पदार्थ है ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और ये पहाड़ बनते हैं, जो इनके अंदर में जो है वो पदार्थ मिल सकता है दोस्तों। और इसीलिए पहाड़ों के अंदर काफी सारा खनिज मिनरल मिलता है धरती पर। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो आपको बता दें चंद्रमा में भी भूकंपीय एक्टिविटी होती है, जिसे पढ़ने के लिए, जिसे समझने के लिए, जिसके स्टडी करने के लिए इल्सा नामक उपकरण चंद्रयान 3 में फिट करके भेजा गया उसके विक्रम लैंडर पे। इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो ये ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय जो वहां पर गतिविधि हो रही है उसे पढ़ने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए वहां भेजा गया है। तो वहां पर भूकंप आते हैं यानी कि वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो वहां भी प्लेट्स के टकराने से पहाड़ बनने की स्थिति होती है। तो वहां भी जो अंदर छिपा हुआ है, जो चंद्रमा के गर्भ में, वो इन पहाड़ों के अंदर जरूर होगा। और वहां पर तो और भी रेयर एलिमेंट्स होंगे जो कि कभी किसी इंसान ने टच नहीं, क्योंकि धरती पे जो मौजूद था ऊपर की ओर हमने खोद खोद के सब निकाल दिया, वहां पर सब कुछ मौजूद है। ये एक रियलिटी है। चंद्रमा की जो पहाड़ श्रृंखला, जो पर्वत श्रृंखला है, वहां बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी चीज आपको बता दें, चंद्रमा पे आप जो इतने सारे छेद देखते हैं ना, ये हर एक छेद जो बड़ा है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अरबों खरबों मिलियन बिलियन जो बोलने उससे ज्यादा पैसे का होगा, उससे ज्यादा उसकी वैल्यूएशन हो सकती है, क्योंकि एस्टेरॉइड
और ये जो कॉमेट्स हैं, ये जो उल्का पिंड हैं, ये जो मीटियोराइट्स हैं, इनके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट से लेकर के सोना, चांदी, जो आप बोल लें, प्लूटोनियम, यूरेनियम, इस सब की चीज़ें होती हैं और ये आकर के टकराते हैं चंद्रमा के साथ में और गहराई में घुस जाते हैं। तो ये जो चंद्रमा का जो क्रस्ट है उसके नीचे वाले मेंटल वाले इलाके, मेंटल और क्रस्ट जहाँ मिलते हैं उसके ऊपरी इलाके में काफ़ी कुछ मौजूद हो सकता है। होता क्या देखिएगा, चंद्रमा का कुछ एटमॉस्फेयर है नहीं, तो उसका एटमॉस्फेयर है नहीं तो कोई भी उल्का पिंड आता है तो वो जल नहीं पाता है एटमॉस्फेयर में, जिस तरीके से धरती में होता है। कुछ आता है तो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए घर्षण की वजह से वो जल जाता है और उसका साइज पूरा छोटा हो जाता है। चंद्रमा में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बड़े एस्ट्रॉइड आते हैं और जोरदार टक्कर मारते हैं तो उससे काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, काफ़ी गर्मी वहाँ पर रिलीज होती है। होता क्या है, इससे जहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है, जहाँ टक्कर हो रही है, वहाँ तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो इलाका पूरा गल जाता है। चंद्रमा की मिट्टी, चंद्रमा की ज़मीन पूरी गल जाती है और उसके अंदर ही घुस जाते हैं। तो जब कोई चीज़ गल जाती है और लिक्विड स्टेट में जब होती है तो अब देखिएगा, पानी की एक कुछ ऐसा पानी आप कहीं पर डाल के रखे होंगे, ऊपर से आप पानी की बूंद अगर टकराएंगे वहाँ पर, ऊपर से पानी डालेंगे, पानी की बूंद टकराती है तो पहले पानी नीचे गिरता है, उसके बाद जब वो डिप्रेशन होता है तो वहाँ से एक बूंद ऊपर उठती भी है, जहाँ पर आप पानी ऊपर से टपकेंगे तो टपकने के बाद एक गड्ढा सा बनता है, फिर बीच से पानी जो है ऊपर उठता भी है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, है ना। तो जब ये ऊपर से उल्का पिंड और एस्ट्रॉइड आकर के टकराते हैं तेज गति से और वहाँ पर गर्मी इतनी उत्पन्न होती है कि वहाँ की जो जमीन है थोड़ी देर के लिए पिघल जाती है, तो वो पहले धंसती है अंदर, फिर ऊपर की तरफ उठती है और वो सूख जाती है, ठंडी हो जाती है और उससे वहाँ पहाड़ बनते हैं। आप देखेंगे तो चंद्रमा के क्रेटर्स, जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, 40-40 किलोमीटर के, 100-100, 200 किलोमीटर के डायमीटर वाले क्रेटर हैं, इतने बड़े गड्ढे कि वहाँ पर हमारा एक राज्य घुस जाए अंदर, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। उन गड्ढों में जब बड़े बड़े उल्का पिंड टकराया तो उसके बीच में आप देखेंगे पर्वत श्रृंखला है। तो हुआ क्या है, ये जब जितने भी एस्ट्रॉइड मीटेरॉइड थे आकर के टकराए, वो जगह गली, गलने के बाद वो अंदर घुसे और घुसने के बाद अंदर का जो मटीरियल है चंद्रमा के गर्भ का, वो पिघल करके ऊपर की तरफ उठा और वो पर्वत बन गए। तो चंद्रमा की पर्वत के अंदर में दोस्तों, जो क्रेटर के अंदर पर्वत बने हैं, उनके अंदर में चंद्रमा के गर्भ का वो मटीरियल है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि जब सारे पिंड लाल थे, गर्म थे, तो उनका सारा वैल्यूएबल हैवी मेटल वाला जो आइटम था, जो हैवी एलिमेंट वाली चीज थी, वो नीचे की तरफ घुस गई थी। तो वो उन पहाड़ों में ऊपर की तरफ छलक उठता है और उन पहाड़ों की अगर माइनिंग की जाए तो वहाँ पर डेफिनेटली चंद्रमा के गर्भ में छुपे हर रहस्य का पर्दा उठेगा और साथ में सारा जो प्रेशियस चीज़ें हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें, जो कीमती चीज़ें हैं, वहाँ पर मिल सकती हैं। दोस्तों, चंद्रमा के पहाड़ों की माइनिंग तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो हमें सैंपल रिटर्न मिशन पे ही फोकस करना है। हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है, अभी हमारे पास तो टेक्नोलॉजी अभी है नहीं, ना ही उतना बजट है कि हम वहाँ जाकर के माइनिंग कर सकें। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा ज़रूर होगा दोस्तों, ये बात आप मान के चलिए। जितनी माइनिंग एक्टिविटी अगर धरती पर सारी बंद कर दी जाए और कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसके लिए इसरो फेमस है, जिसमें मतलब किफ़ायती कोई तरीका निकाला जाए जिससे चंद्रमा की जो मिनरल वहाँ मौजूद है वहाँ उन्हें निकाल करके धरती पर लाया जाए और धरती पर माइनिंग एक्टिविटी खत्म कर दी जाए, उससे धरती के पर्यावरण को, यहाँ के इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगा और यहाँ का आबोहवा, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। तो इस ओर डेफिनेटली वैज्ञानिकों की सोच होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों और इसमें वक्त लगेगा। पर हाँ, सब्र के साथ सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके